Welcome to the Code Learners. In this video, we are going to see how to take input on the console screen. So let's start. Okay. So सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंगल कैरेक्टर इनपुट यूज़र से किस तरह लेते हैं। सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं console.read की मेथड। अब इस console.read की मेथड को भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं जिस तरह हमने console.write मेथड को एक्सप्लोर किया था। इसके अंदर भी console एक क्लास है और read की जो है वो इस क्लास का मेथड है। console एक क्लास है और read की इस console क्लास का मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं यूज़र से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। console क्लास जो है वो सिस्टम नेम स्पेस का पार्ट है, यानी सिस्टम नेम स्पेस में ये डिफाइन हुई है console क्लास, और console क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है read की फंक्शन। read की फंक्शन जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है। इसका मतलब क्या है कि इन पैरेंथेसिस के बीच में हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने, कुछ भी नहीं लिखना है। जिस तरह हम राइट मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग पास करवाते हैं, रीड की मेथड में हमें यहाँ पर कुछ पास नहीं करवाना होता, यहाँ पे ये कुछ भी इनपुट नहीं लेता है। इसके अलावा ये हम यूज़ करते हैं यूज़र से सिंगल की इनपुट लेने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी कंसोल स्क्रीन को स्टैटिक रखने के लिए। सो हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप पिछले 2-3 प्रोग्राम से देख रहे होंगे कि एक फंक्शन में यहाँ पे यूज़ कर रही थी console.read की मेथड। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो आइए देखते हैं कि इसको रिमूव करने से क्या होगा। ये देखिए, ये मेरी कंसोल स्क्रीन आई अपेयर हुई और अचानक से गायब हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को ये नहीं बताया कि इसने आउटपुट प्रिंट करने के बाद स्क्रीन को रोके रखना है, कंसोल स्क्रीन को रोक के रखना है जब तक कि मैं कोई की प्रेस ना करूँ। तो अब हम दोबारा यहाँ पर रीच की मेथड लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। रन करते हैं प्रोग्राम को। अब आप देखेंगे कि मेरी स्क्रीन जो है वो स्टैटिक रहेगी जब तक कि मैं कोई की प्रेस ना करूँ, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करती हूँ मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो रीड की मेथड हम यूज़ करते हैं यूज़र से सिंगल की इनपुट लेने के लिए। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो हमारी कंसोल स्क्रीन जो है वो स्टैटिक नहीं रहती, हमारी कंसोल स्क्रीन जो है वो अपेयर होती है और एकदम से गायब हो जाती है। तो ये होता है रीड की मेथड का फंक्शन। देन अगर हमने यूज़र से मल्टी कैरेक्टर इनपुट लेना है तो फिर क्या किया जाए? तो मल्टी कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं console.read line मेथड। console.read line मेथड को यूज़ करके हम यूज़र से मल्टी कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं console.read line। console.read line मेथड जब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। मेरा आउटपुट प्रिंट हुआ, राइट लाइन मेथड मेरा रन हुआ, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इस ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि ये मेरा वेट कर रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ एंटर करूँ। यहाँ पर मैं कुछ एंटर करूँ और अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरा नेक्स्ट लाइन में जाके दोबारा से ब्लिंक करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट लाइन में जाके ये दोबारा से ब्लिंक करना क्यों शुरू करेगा? क्योंकि ये फिर एग्जीक्यूट कर रहा होगा रीड की मेथड को, यानी ये फिर मेरा वेट कर रहा होगा कि मैं कोई सिंगल की प्रेस करूँ और ये मेरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे। अब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगी मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये गो। सो ये हम लोग ने देखा कि रीड लाइन मेथड हम यूज़ करते हैं यूज़र से मल्टी कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, और रीड की मेथड हम यूज़ करते हैं यूज़र से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे console.read की मेथड को हटा देते हैं तो तब भी हमारा रीड लाइन मेथड वही काम करेगा जो रीड की मेथड यूज़ कर रहा था, रीड की मेथड कर रहा था, यानी हमारी कंसोल स्क्रीन को ये स्टैटिक कर देगा। दोबारा से रन करते हैं। अब हमने यहाँ पर रीड की मेथड यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारी स्क्रीन स्टैटिक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रीड लाइन मेथड यूज़ किया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई मल्टी कैरेक्टर इनपुट दे देती हूँ, फॉर सपोज मैंने लिखा वेलकम, और अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब डिफरेंस देखें, जब हमने यहाँ पर console.read line मेथड यूज़ किया, console.read की मेथड यूज़ नहीं किया, तो क्या हो रहा है कि जब मैंने यहाँ पर अपनी लाइन ऐड कर दी जो भी मैंने एंटर करना था, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ console.read की मेथड तो उससे क्या होगा कि लाइन
लिखने के बाद मल्टी कैरेक्टर इनपुट देने के बाद भी मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता रहेगा। मैंने एंटर प्रेस किया, अभी भी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ एंटर करूँ, यानी कोई ना कोई की प्रेस करूँ तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो ये डिफरेंस है हमारे पास रीड लाइन मेथड और रीड की मेथड में। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा console.read_key मेथड और console.read_line मेथड। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।